गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का साइंस रिस्पिरेशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन जानने से पहले हम ब्रीथिंग समझ लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। एक इनहेलेशन और सेकेंड है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, एंड सेकेंड है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन मीन्स गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, जो जनरली हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इस ब्रीथिंग को हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन भी कहते हैं। ब्रीथिंग को एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और सेकेंड है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन को जनरली हम सेलुलर रिस्पिरेशन या इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ब्रीथिंग मीन्स एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड रिस्पिरेशन मीन्स इंटरनल रिस्पिरेशन और सेलुलर रिस्पिरेशन। ये क्या होता है? रिस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड ब्रेक डाउन होता है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen to produce carbon dioxide and water and also gives us energy. तो respiration means breaking down of food, क्योंकि जो फूड होता है वह कम्प्लेक्स फूड होता है। कम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन तभी होगा जब वह सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ food in presence of oxygen, breaking down of food in the presence of oxygen to produce water, carbon dioxide and energy। इसको कहते हैं रिस्पिरेशन। इसको हम इसका इक्वेशन राइट कर देते हैं। रिस्पिरेशन इक्वेशन जिसे कहते हैं C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2 plus energy in the presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हमारा फूड है। फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि हम रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकाल देते हैं। तो रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रिस्पिरेशन कहा जाता है, जिसे सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। तो
अगर इसको हम वर्ड इक्वेशन में लिखना चाहें तो क्या हो गया, ये ग्लूकोज और फूड, जनरली फूड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि हम ब्रीथिंग में केवल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन रिस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद हमें एनर्जी भी मिलती है। अब इस रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। Difference between cellular respiration and breathing। ब्रीथिंग तो इसमें सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, इसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है, जबकि ब्रीथिंग में गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड है केमिकल प्रोसेस। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सेलुलर रिस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीथिंग में। इट इज द केमिकल प्रोसेस it is the physical process। It cannot be controlled। इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन को, जबकि ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इट कैन बी कंट्रोल्ड। यह it happen inside of the cell, it happen outside of the cell। It involve release of energy। It do not involve release of energy। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है, जबकि ब्रीथिंग में गैस का एक्सचेंज होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। सेलुलर रिस्पिरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि सेलुलर रिस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। यह सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, और यह आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। इसमें सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान एनर्जी निकलती है, जबकि फिजिकल ब्रीथिंग के दौरान एनर्जी रिलीज नहीं होती है, केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।